अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स। दोनों क्वेश्चंस मैंने इधर लिख दिए हैं, साथ नंबरिंग कर दी है। यहाँ मैं सब के आंसर्स लिख दूंगा जो आपने ब्लैंक्स में लिखने, वो आंसर्स मैं यहाँ लिख दूंगा और आपको समझा दूंगा कि ये कैसे आया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का। अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी यूनियन ए इज इक्वल टू डैश। अब ये लिखा हुआ है कि बी यूनियन ए किसके इक्वल होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बी यूनियन ए हमारे पास ए यूनियन बी के इक्वल होता है। तो आपने ब्लैंक में ये ए यूनियन बी लिखना है। नेक्स्ट पार्ट फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ऐसे लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होता है? तो ये होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, इसके इक्वल होता है। ब्लैंक में आपने ये लिखना है। नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट द प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये आपने कंप्लीट करनी है। वो कैसे करनी है? ए यूनियन बी लिखना है पहले, ये ए फिर यूनियन बी, फिर लगाना है इंटरसेक्शन, फिर लिखना है ए यूनियन सी। ये आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पार्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कंसिस्ट्स ऑफ डैश एलिमेंट्स। जब 2 सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन। तो नेक्स्ट जो 4th पार्ट है उसका आंसर आएगा कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स इज डैश। जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अब ये कैसे यूज होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट आता है 1 2 3, इसके कितने एलिमेंट्स? 3। आपने ये पता लगाना है कि इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, तो आपने 2 की पावर 3 कर देनी है, जो कि आता है 8। अब जब आप इस सेट के सबसेट्स बनाएंगे तो वो 8 आएंगे। ये होता है सबसेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला। ये आपकी थी फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है A set containing 3 elements has 6 subsets। अगर एक सेट के 3 एलिमेंट्स हों तो उसके सबसेट 6 बनेंगे। चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 3 करें तो आता है 8, 6 नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर जो सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो सेट लिखा हुआ है 1 2 3, अगर यही दोबारा हम लिख दें तो वो सेट इस सेट का सबसेट होता है, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट पार्ट है अ पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। क्या होता है? पावर सेट होता है सबसेट गिवन सेट का। तो पावर सेट सबसेट नहीं होता किसी भी सेट का। ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अ सबसेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सुपरसेट। सबसेट में सुपरसेट जो होता है गिवन सेट हमारे पास, उसमें सबसेट में उसके तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स आते हैं सबसेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट।
अब ये जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं b इज इक्वल टू 1 2 3, ये अब b क्या है, a सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो b सेट में a के सारे एलिमेंट्स आए तो b सेट a के इक्वल है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू। ये थी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और ये थे आपके ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो आपको सेट्स गिवन हैं, आपने बताने हैं कि इसके पावर सेट्स में कितने मेंबर्स आएंगे। बेसिकली हमने इन तमाम सेट्स के सब सेट्स लिख के देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें सेट गिवन है और उसका एलिमेंट है a। तो इसके जब हम सब सेट्स बनाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, किसी भी सेट का पहला सबसेट होता है एम्प्टी सेट, और चूंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो दूसरा सबसेट यही होगा। ये इसके सबसेट्स के मेंबर होंगे, यानी जब इसका पावर सेट बनाया जाएगा तो ये उसके पावर सेट के मेंबर होंगे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट एक्स वाई। सेकंड पार्ट में हमारे पास सेट गिवन है एक्स वाई। हमने बताना है कि इसके पावर सेट में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इस सेट के भी बनाने हैं सबसेट्स। तो पहला सबसेट एम्प्टी सेट, दूसरा एक्स, फिर वाई, और फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। इसके इस सेट के एलिमेंट्स 2, तो 2 की पावर जब 2 करेंगे तो 4, 1 2 3 4। इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है 1 2 3 वो, और फोर्थ पार्ट ये मैं आपको खुद कह रहा हूं कि आपने खुद सॉल्व करना है। थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और फोर्थ पार्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है जो कि वो खुद होता है एम्प्टी सेट, और इसके आपके पास कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3 की जाए तो 8 हमारे पास इसके सबसेट बनेंगे। ये आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। फिफ्थ में आपको करवा देता हूं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास A B C और D। ये आपका क्वेश्चन आपने बनाने हैं इस सेट के सबसेट्स। तो ये हैं सबसेट्स हमारे इस सेट के, ये तमाम सबसेट्स हैं इस सेट के। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लिखने कैसे हैं। मैंने ये सारे लिख दिए हैं एक ही बार। अब मैं आपको समझाता हूं कि लिखने कैसे हैं। पहले आ गया एम्प्टी सेट, क्योंकि हर सेट का सबसेट एक होता है, वो एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट A, फिर B, फिर C, फिर D। पहले 1 1 एलिमेंट, फिर 2 2। पहले A B के साथ, फिर B C, पहले A B के साथ, फिर A C के साथ, यानी पहले A B के साथ, फिर A C के साथ, फिर A D के साथ, ठीक है। फिर B C के साथ, फिर B D के साथ, ये आ गया। फिर C D के साथ, ये आ गया। फिर अब ये 2 2 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम 3 3 एलिमेंट्स लिखेंगे। पहले लिखेंगे A B C, फिर B से शुरू करके B C D, फिर C से शुरू करके C D A, और फिर हम लिखेंगे A B D। A B C तो आ चुका है लेकिन A B D नहीं आया, तो लास्ट वन हमारे पास वही सेट आ जाएगा A B C D। ये थे आपके इस सेट के तमाम सबसेट्स। अब हमने चेक करना है क्या हमने सबसेट पूरे लिखे हैं। तो चेक कर लेते हैं। इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो 2 की पावर 4 करें जरा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो अपने सबसेट्स काउंट करते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो बिल्कुल हमने ठीक सबसेट्स लिखे हैं सारे, जो कि काउंट करके हमने चेक भी कर लिया फार्मूला लगा के कि 16 बन रहे हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट हमारा है 6 पार्ट, जो कि एक सेट गिवन है जिसका एक ही एलिमेंट है 0। अब हमने क्या लिख के देना है कि इसके पावर सेट में कितने मेंबर्स आएंगे। तो सबसे पहला इसका सबसेट होगा एम्प्टी सेट और दूसरा ये खुद होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो 2 की पावर अगर 1 की जाए तो 2 ही आता है, तो इसके सबसेट 2 ही बनेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने ये लिख के दिया, ये फाइंड आउट किया कि पावर सेट में इनके कौन कौन से मेंबर्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। हमें क्या कहा गया है कि आपको एक पेयर दिया जाएगा सेट्स का, यानी 2 सेट गिवन होंगे हमें, और हमने उनका इंटरसेक्शन लेके बताना है कि इसका आंसर क्या आया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये 2 सेट्स गिवन है और हमने इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों का, ए बी सी, और दूसरा सेट है बी। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, तो बी दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा बी। ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8, और दूसरा सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। अब हम इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, यानी अब हम चेक कर लेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो 2 दोनों में कॉमन है और हमारे पास 4 दोनों में है, तो 2 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 सेट गिवन है। पहला सेट है द वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो थर्ड पार्ट है उसमें 2 सेट्स गिवन। पहला है द वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब मैं उसका सेट बना के लिख देता हूं कि वाउल्स कौन कौन से होते हैं। ए ई आई ओ और यू, ये होते हैं आपके पास वाउल्स। मैंने वो फॉर्म नहीं लिखी, मैंने टेबुलर फॉर्म बना के सेट बना दिया। नेक्स्ट जो दूसरा सेट है इसके साथ, वो है द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स के फर्स्ट 4 लेटर्स। तो फर्स्ट 4 कौन से आते हैं, ए बी सी और डी। इन दोनों का अब हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो कॉमन इन दोनों में एक है जो कि है ए, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपने खुद कर लेना है, बड़ा ही आसान मेथड है इंटरसेक्शन का। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपने खुद करना है और 6 में आपको करवा देता हूं। 6 पार्ट है हमारे पास ओ और ई, 2 सेट्स हैं। पहला है ओ, दूसरा है ई। ओ मींस इवन नंबर्स। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये होते हैं और इवन नंबर्स। दूसरा सेट है ऑड नंबर्स, वो होते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये होते हैं 2 सेट्स इवन और ऑड नंबर्स का। दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो ले लेते हैं इंटरसेक्शन। सबसे पहले लिखा इवन नंबर का सेट, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर हम लिखेंगे
ऑड नंबर्स का सेट। ये आ गए दोनों सेट्स। तो इवन और ऑड नंबर्स का जब भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। अब हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करके देना है। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरसेक्शन फाइंड किया था जिसमें पेयर ऑफ सेट्स हमें गिवन थे। अब हम क्या करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये तीनों पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं सामने और अब हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये दो सेट्स, पहला सेट है ACD, दूसरा है ABCD। अब हमने इन दोनों का लेना है यूनियन। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला सेट ACD, फिर लगाएंगे यूनियन का साइन और फिर दूसरा सेट लिखेंगे ABCD। अब हमारे पास यूनियन में क्या आंसर आता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं लिखने, तो आ जाएगा A, B, C और D। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये सेकंड पार्ट। एक सेट है 384, दूसरा सेट है एम्प्टी सेट। तो दोनों का यूनियन लेंगे। पहला सेट 384, दूसरा सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट। अब दरमियान में हम यूनियन लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3, 4 और 8। आपने तरतीब दे के लिख देना है नंबर्स को, और एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। वो ये है, दो सेट्स गिवन है। पहला सेट है 3, 6, 9, 12, दूसरा सेट है 2, 4, 6, 8। तो इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पहला सेट जो कि है 3, 6, 9 और 12। फिर उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर दूसरा सेट लिखेंगे जो कि है 2, 4, 6 और 8। इसका आंसर क्या आएगा, पहले 2, 3, 4, उसके बाद है 6, फिर है हमारे पास 8, फिर 9 और फिर 12। ये आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 5 सेट्स गिवन है, जिसमें पहला सेट है U जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 0, 1 अप टू 9, 0 से लेकर 9 तक। दूसरा सेट A जिसके एलिमेंट्स 0, 2, 4, 6, 8। तीसरा सेट है हमारे पास B जिसके एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7, 9। और चौथा सेट है हमारे पास C जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 8। और पांचवा सेट है हमारे पास D जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6 और 7। ये सारे सेट्स मैंने इधर सामने लिख दिए हैं और इसके हमारे पास हैं 10 पार्ट्स। अब वन बाय वन वो हम सॉल्व करते हैं और सबके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है A यूनियन C। तो स्टार्ट करते हैं, A यूनियन C फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे A का सेट जो कि है 0, 2, 4, 6 और 8। फिर हम लगाएंगे यूनियन, फिर लिखेंगे C का सेट जो कि है 1, 2, 3, 8। 1, 2, 3 और 8 दोनों का हम लेंगे यूनियन, तो आंसर आएगा 0, 1, उसके बाद 2, फिर हमारे पास 3, 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। ये आपका आंसर आ गया A यूनियन C का।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A यूनियन D सेकंड। थर्ड पार्ट है हमारे पास C यूनियन D। फोर्थ पार्ट है हमारे पास C यूनियन U। और फिफ्थ पार्ट है A यूनियन 5। ये हमारे पास सारे के सारे पार्ट्स हैं यूनियन के। बेटा यूनियन का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर चुके हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं घर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन B। तो हमने फाइंड आउट अब करना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, SOL इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। फिर हम लिखेंगे यहां A इंटरसेक्शन B। फिर हम लिखेंगे A का सेट जो कि है 0 2 4 6 और 8। फिर हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे B का सेट जो कि है 1 3 5 7 9। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में होते हैं। तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। देखिए इधर 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं, इधर इवन नंबर्स हैं। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है B इंटरसेक्शन C। फाइंड कर लेते हैं B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद B इंटरसेक्शन C। फिर हम लिखेंगे B का सेट सबसे पहले जो कि है 1 3 5 7 और 9। फिर इंटरसेक्शन का साइन। फिर लिखेंगे C का सेट जो कि है 1 2 3 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और 3। तो आंसर आ जाएगा 1 और 3। ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया B और C का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास C इंटरसेक्शन D। C इंटरसेक्शन D। फिर है B इंटरसेक्शन 5 मीन्स एम्प्टी सेट। ये पार्ट आपने खुद सॉल्व कर लेना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ये दो मैंने कर दी हैं, मेथड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट है B इंटरसेक्शन 5। B इंटरसेक्शन 5। अब B का इंटरसेक्शन लेना एम्प्टी सेट के साथ। स्टार्ट करते हैं B इंटरसेक्शन 5। सबसे पहले B का सेट लिखेंगे जो कि है 1 3 5 7 और 9। फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर एम्प्टी सेट, क्योंकि ये साइन होता है एम्प्टी सेट का। तो जब भी किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है तो आंसर एम्प्टी सेट ही आता है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, वो भी हम कर लेते हैं जो कि है B इंटरसेक्शन U। ये U है, ये दरमियान वाला साइन इंटरसेक्शन का। तो B और U का इंटरसेक्शन लेना है तो स्टार्ट कर लेते हैं B इंटरसेक्शन U। पहले लिखेंगे B का सेट जो कि है 1 3 5 7 और 9। फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन का साइन। फिर हम लिखेंगे U का सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 अप टू 9, यानी 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स U सेट में आ रहे हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में
कॉमन एलिमेंट्स आते हैं तो ये देखें 1 भी इधर मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी है और 9 भी है, यानी ये सारे एलिमेंट्स उधर मौजूद हैं। तो यही हमारे पास आंसर आएगा 1 3 5 7 और 9। ये आपका आ गया बी और यू का इंटरसेक्शन। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।